यूट्यूब चैनल। आज हम हमेशा की तरह वापस लेके आए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो कि 10th बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। वो हमारा सवाल है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर √5 की जगह √2 आ जाए, √3 आ जाए या और भी कोई भी संख्या आ जाए तो आपको इसी तरह से वो सॉल्व करना है। तो हमें जब भी ये सवाल दिखता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हमें पहले मान लेना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें प्रश्न का एकदम उल्टा मानना है। तो मान लेते हैं √5 एक परिमेय संख्या है जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b दो सहअभाज्य संख्या है, अर्थात a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सहअभाज्य संख्या ऐसी होती है जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तथा b ≠ 0 है। तो हम अपने √5 को a/b के रूप में लिख लेते हैं। ये जो हमारा b है इस तरफ भाग में है तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो √5b बराबर a आ जाएगा। अब √5 में से अंडर हटाने के लिए हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो लिख लेते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर सिर्फ 5 ही होता है, अंडर हट जाता है तो दोनों ओर वर्ग करते हैं। √5b का स्क्वायर बराबर a², √5 का स्क्वायर हो गया 5, b का स्क्वायर हो गया b² बराबर a²। अब हमारे इसी चैप्टर में एक प्रमेय है कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या जैसे हमारे पास 5 है वो अगर a² को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी। तो हमारे पास 5 है तो हम लिख लेते हैं 5 अगर a² को विभाजित करता है थोड़ी राइटिंग ख़राब है, राइटिंग में मत जाना बस। तो लिख लेते हैं 5 a को भी विभाजित करेगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जहाँ a अपना एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर 5 a को विभाजित कर रहा है तो हम a बराबर कोई भी संख्या 5 c ले लेते हैं जहाँ c हमारा कोई पूर्णांक है। तो हमने जो समीकरण 5b² बराबर a² था उसको समीकरण 1 ले लेते हैं और जो हमने लिखा है 5 a को विभाजित करेगा उसको समीकरण 2 दे देते हैं। जब हमारा समीकरण 1 है इसमें a की जगह हम 5c रखेंगे तो समीकरण 2 में a का मान रखने पर हमारा समीकरण 2 था 5b² बराबर a², तो हम a बराबर 5c लिखा था तो a की जगह 5c लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। 5b² बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25c² हो गया c², b² बराबर 25c²। ये 5 हमारा गुणे में है तो उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा तो 5 के टेबल में 25 आते हैं 5 बार तो b² बराबर हो गया 5c²। इसे हम 5c² बराबर b² भी लिख सकते हैं। तो वापस उसी प्रमेय से कि 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा तो लिख लेते हैं 5b² को विभाजित करता है अतः 5b को विभाजित करेगा। तो जो हमने समीकरण 2 में माना था कि 5a को विभाजित कर रहा था और ये हमारा समीकरण 3 हो गया कि 5b को विभाजित करता है। तो 5 जो है वो a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। तो a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया, परंतु यह हमारी पूर्व कल्पना की a और b सहअभाज्य संख्या का विरोधाभास करता है। मतलब जो हमने पहले माना था कि a और b सहअभाज्य संख्या है उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, उसका विरोधाभास करता है। अतः हमारी पूर्व कल्पना की हमने जो माना था √5 एक परिमेय संख्या है वो गलत थी। तो हमारी पूर्व कल्पना √5 एक परिमेय संख्या आ सकता है तो हमारी √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा सवाल पूरा सिद्ध हो चुका है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन का वीडियो अगर अपलोड करना है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी।